हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल GR एजुकेशंस के अंदर। टैली की एक सीरीज़ चल रही थी जिसके अंदर आज 9वें दिन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, जिसके अंदर हम सेल्स की एंट्री करना सीखेंगे। अभी तक हमने परचेस की एंट्री कर ली थी, उसके पहले हमने जनरल एंट्रीज भी करी थी जिसके अंदर ऑनर द्वारा पैसा डाला गया था, हमने बैंक में ट्रांसफ़र करना सीखा था। उसके बाद फिर हमने इन्वेंट्री बनाना सीखा था कि हम स्टॉक की एंट्री कैसे करेंगे, स्टॉक को कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, उसके लिए हमने स्टॉक का एक फॉर्मेट जो बनाना होता है वो हमने सीखा था। उसके बाद हमने बहुत ही अच्छे तरीके से परचेस की एंट्री करना सीखी थी, जिसके अंदर हमने कैश के थ्रू भी सामान खरीदा था, उधार में भी खरीदा था और हमने चेक के थ्रू भी किया था। चेक हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी के साथ साथ हमने एक पेमेंट करना भी सीखा था कि हमने किसी से उधार में लिया, उसको हम कैसे पेमेंट करेंगे, उसके बारे में भी हमने एक एंट्री करना सीखी थी। तो चलिए आज हम सेल्स की एंट्री करना सीखते हैं। तो सेल्स की एंट्री के ऊपर मैं ले चलता हूं आपको, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं एक बार करके बता रहा हूं आपको, फिर उसकी प्रैक्टिस करिएगा। और मुझको बहुत ही अच्छे से लग रहा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पुराने जितने भी वीडियोस है आप उनको पूरा देखिए, सारे वीडियोस को देखिए, एक से लगा करके देखिए। कम समय के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और विद इन मान के चलिए 15 दिन के अंदर जब हम डे 5 होंगे तब तक आप एक बेस्ट टैली वर्कर होंगे जो टैली के ऊपर बहुत ही अच्छे से अच्छा काम करना जानता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए आपके सामने टैली की मतलब ये एंट्रीज खुली हुई है। ये सारी एंट्री जो है वो आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए टैली पे चलते हैं। हम टैली पे हम आ चुके हैं और जिसके अंदर आप देखेंगे कि आप GR एजुकेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। आपके सामने दिख रहा है ये सारी चीजें। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले मैं रेशियो एनालिसिस में चला जाता हूं और एंटर करता हूं, जहां पर वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपया डाला गया है, जिसके अंदर कैश इन एंड हाथ में कैश जो है वो भी 10,000 रुपये क्रेडिट में पड़ा हुआ है। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। बैंक के अंदर जो है वो 30,000 रुपये पड़े हुए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, लोग हमसे कितना मांग रहे हैं तो वो 10,000 रुपये मांग रहे हैं। ये हम एंट्री पहले कर चुके हैं। यदि आपको देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सेल्स अकाउंट तो अभी कुछ है ही नहीं, हम करेंगे भी। परचेस अकाउंट, परचेस हमने कितने का किया है, 90,000 का हमने परचेस किया है। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है हमारे हाथ में, तो वो कितने का पड़ा हुआ, 90 का। मतलब अभी तक हमने कोई भी सेल नहीं करी। तो आज हम वही सेल्स की एंट्री जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। देखिए एंट्री आपके सामने लिखी हुई आ रही है, फर्म सेल्स गुड वर्थ ₹40,000, 40,000 के अंदर हमने सामान बेचा बाय कैश, कैश में बेचा है। कंप्यूटर बेचा है 1, 2, 20,000 रुपये का, प्रिंटर 2। देखिए अब इसके अंदर मार्जिन पता पड़ रही है कि जो हमने खरीदा था वो हमने खरीदा था 15,000 के अंदर, और अब मैं जो बेच रहा हूँ वो कितने में बेच रहा हूँ, 20,000 के अंदर। प्रिंटर मैंने 5,000 में खरीदा था, बेच रहा हूँ मैं 10,000, क्योंकि हम प्रॉफिट कमाएंगे, स्वाभाविक बात है, ठीक है। तो एक कुछ जनरल एंट्री लेके चलाऊँ। फिर हमने बाय क्रेडिट खरीदा है XYZ इंटरप्राइजेस से कि भाई क्या चीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद हमने बाय चेक, पार्टी ने हमको चेक से पेमेंट किया है, मतलब हमारे पास चेक आया है, पैसा आया है जो हमने सेल्स किया है। उसके बाद फर्म ने रिसीव्ड किए 50,000 रुपये बाय कैश फ्रॉम XYZ इंटरप्राइजेस, मतलब XYZ इंटरप्राइजेस को जो हमने उधार में सामान दिया था उस आदमी ने हमको पेमेंट किया। क्लियर। तो बस ये एंट्री हम लेकर के चलते हैं। अगर ये एंट्री आप तब कर पाएंगे, देखिए ये एंट्री आप तब कर पाएंगे जब आपने परचेस की एंट्री कर रखी हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर परचेस नहीं होगा तो सेल्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर जब आप स्टॉक देखेंगे तो आपको वो नेगेटिव स्टॉक्स दिखाएगा। इसलिए समझने के लिए आप सबसे पहले परचेस की एंट्री करेंगे, और परचेस की एंट्री करने से पहले आपको जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी, वो 2 जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि 1 लाख मालिक ने कैपिटल ने इन्वेस्ट किया अंदर और 50,000 रुपया बैंक में डालेंगे, ताकि हमारे पास पैसा होगा तभी हम सामान खरीद पाएंगे, और सामान होगा तभी हम उसको बेच पाएंगे। तो आप सारी एंट्री देख सकते हैं। चलिए मैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आया हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में आकर के मुझको सेल्स की एंट्री करनी है। तो सेल्स के लिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको, क्रेडिट नोट आ रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ रहा सेल्स। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं F8 प्रेस किया, देखिए ये सेल्स का आ गया। क्लियर है। सेल्स की एंट्री करने से पहले आपको परचेस की एंट्री करनी होगी। आप आई बटन के ऊपर जा करके परचेस की एंट्री देख सकते हैं पूरी, कि कैसे हमने उस एंट्रियों को करा है। चलिए रेफरेंस, सबसे पहले रेफरेंस आ जाए। देखिए पूरा सेम एज इट इज है। जब आप परचेस के ऊपर जाते हैं तो पूरा एज इट इज है, सेल्स के ऊपर जाते हैं सिर्फ एक चीजों का अंतर दिख रहा है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर लिखा है परचेस लेजर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, परचेस लेजर। जैसे ही मैं F8 दबाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ जाता है सेल्स लेजर, ठीक है। बाकी पूरा एज इट इज है। रेफरेंस के अंदर हम बिल नंबर लिखते हैं,
आप लिख सकते हैं एंटर किया आपने पार्टी का नाम। अब पार्टी का नाम क्या है, तो सबसे पहली एंट्री के ऊपर हम चलते हैं, सबसे पहली एंट्री के ऊपर हम चलते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पर, फर्म सेल्स गुड्स वर्थ ₹40,000 बाय कैश। कैश में हमने 40,000 का सामान खरीदा, बाय कैश खरीदा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए कैश में खरीदा है तो पार्टी का नाम क्या आ जाएगा मेरा, कैश में आ जाएगा, एंटर। ये कुछ डिटेल है, हम बाद में इसको फिलअप करेंगे, समझेंगे जब हम किसी का ऑर्डर लेते हैं, डिस्पैच करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन है, पर हम एडवांस फीचर्स के अंदर हम देखेंगे। एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ये आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है सेल्स लेजर, वहां पर हमने परचेस का लेजर बनाया था, वैसे ही यहाँ पर क्या आ रहा है, सेल्स का लेजर। तो हम सेल्स, हम बताना चाहेंगे कि सेल्स के साथ हमारा रिलेशन है, तो अल्टर सी करके मैंने लेजर बनाया, ऐसा लिए सेल्स अकाउंट, और इसका जो ग्रुप आ जाएगा वो आ जाएगा सेल्स अकाउंट। क्या आ गया हमारा, सेल्स अकाउंट। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सेल्स अकाउंट, हमने परचेस लिखा था और उसके अंदर लिखा था परचेस अकाउंट। एंटर एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। अब नेम ऑफ आइटम क्या करेंगे, तो आप स्पेस दबाएंगे। ये लिस्ट आपको कब मिलेगी, जब आप परचेस की एंट्री करेंगे। परचेस की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको इन्वेंटरी बनाना पड़ेगा। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, आप पुराने वीडियो को देखें तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कर रहा हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है, मैंने बोला एक, मैंने बोला यहाँ पर एक। अब एक के बाद एंटर किया मैंने, प्राइस क्या है, तो प्राइस बोला मैंने 20,000, क्योंकि मैं प्रॉफिट में कमाऊंगा। एंटर एंटर एंटर। उसके बाद आ रहा है प्रिंटर, तो मैंने पी प्रिंटर दबाया, प्रिंटर कितना है मेरा, एक, एंटर। यहाँ में दो, क्योंकि आई थिंक मैं 40,000 का बिल है मेरा, एक बार हम जा करके देख लेते बिल, बिल कितना है, दो प्रिंटर, ओके 40,000 का है, यस। तो हम यहाँ पर 40,000, एंटर 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 एंटर। नरेशन के अंदर आपको अगर कुछ चीजें लिखनी तो आप लिख सकते हैं। तो आपको ये एंट्री अच्छे से समझ में आई होगी कि हमने सामान कैश में बेचा है। अगर कैश में बेचा है तो हमको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं रहती है, तो हमने कैश में, ठीक है। और एंटर एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट, ये हमारी एंट्री हो चुकी है। चलिए अब सेकंड एंट्री के ऊपर हम चलते हैं। लिखा है मैंने यहाँ पे फर्म सेल्स गुड्स वर्थ ₹60,000 बाय क्रेडिट टू XYZ, मतलब XYZ से मैंने XYZ को जो है वो मैंने सामान बेचा है, ठीक है। दो कंप्यूटर दो प्रिंटर बेचे, ठीक है। तो मैं वापस से अपनी एंट्री के ऊपर आया हूँ और यहाँ पर सेल्स रेफरेंस के अंदर वही बिल नंबर आपको लिखना हो, तो पार्टी का नाम। अब आप उधार में सामान दे रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप उधार में सामान देते हैं जब हम, ठीक है, तो उस पार्टी की पूरी डिटेल लिखते हैं, मतलब उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने किसको दिया है, XYZ को। क्या नाम दे रखा है यहाँ पर, नहीं दे रखा है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। अल्टर सी करके हमने एक नया रिलेशन बना सकते हैं, XYZ इंटरप्राइजेस। मैंने अब यहाँ पे आ रहा, अब इसको बहुत ध्यान से आपको भरना होगा। वैसे मैंने लेजर पोर्शन के अंदर, मैंने लेजर जब हमने बनाए थे, सीखे थे, तब मैंने पूरी डिटेल में बताया था कि यहाँ पर जब हम जिसको भी हम उधार में सामान देते हैं तो वो कहलाता है सन्ड्री डेटर्स। क्या कहलाता है, सन्ड्री डेटर्स। एंटर 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 एंटर, यानी कि देनदार जो हमको पैसा देता है। एंटर एक्सेप्ट, ये आ गया। बस इसको आपको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है पूरा। सेल्स लेजर बना हुआ ये। कंप्यूटर सबसे पहले स्पेस दबाएंगे। कंप्यूटर कितने बेचे हैं, दो बेचे हैं, रेट 20,000 है। फिर हमने किया स्पेस, प्रिंटर कितने हैं, दो हैं, एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट, यस यस एक्सेप्ट। ये हमारा डन हो गया पूरी एंट्री। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी एंट्री के ऊपर। फर्म सेल्स गुड्स वर्थ ₹30,000 बाय चेक, मतलब किसी पार्टी को हमने पैसा दिया, मतलब सॉरी सामान दिया है हमने किसी पार्टी को, और उसने हमको चेक बना करके दे दिया कि ये लो आपका चेक बना करके। वैसे आजकल चेक का ही जनरेशन चल रही है, सभी चेक से ही पेमेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया, वही रेफरेंस बिल नंबर आ जाएगा, पार्टी का नाम। अब पार्टी क्या है, तो पार्टी हमको चेक दे रही है और उस चेक को हम कौन सी बैंक में जमा करना है। वो पार्टी किसी भी टाइप का, किसी भी बैंक का चेक दे सकती है, पर हमें उस बैंक का नाम लिखना है जिसके अंदर हम हमारा पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मेरे पास तो एक्सिस बैंक है, तो मैंने कहा एक्सिस बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ। एंटर एंटर, मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था, कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। एंटर, स्टॉक आइटम, कंप्यूटर एक, प्रिंटर एक, एंटर 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 एंटर, चेक नंबर जो भी उसने चेक नंबर दिया होगा आपको, तो चेक नंबर आप एंटर कर सकते हैं और इसको एक्सेप्ट। दैट्स इट। ये हमने सेल्स की सारी एंट्रियां जो है वो कर रही। देखिए इससे बाहर सेल्स की एंट्री कोई भी नहीं हो सकती, चाहे वो कैश में दे रहा है तो हमने करके देख लिया, चेक से दे रहा है तो हमने देख लिया, ड्राफ्ट दे रहा हो तब भी बैंक के थ्रू ही होगा, और उसके साथ साथ यदि वह उधार दे रहा है तो भी चाहिए। अब हमने एक चीज और देखी यहाँ पे, एक फोर्थ एंट्री जो है वो बहुत अच्छी एंट्री,
फर्म रिसीव्ड 50,000 रुपीज बाय कैश फ्रॉम XYZ। XYZ ने हमको 50,000 रुपए दिए। क्यों दिए? तो स्वाभाविक बात है, हमने उसको सामान बेचा है तो उधार में बेचा था, अब वो हमको 50,000 दे रहा है, पूरे पैसे नहीं दे रहा, 50,000 रुपए हमको दे रहा है। तो क्या करेंगे हम? तो चलिए एंट्री करते हैं। अब आप देखेंगे इसके अंदर कि ये एंट्री किसमें होगी, तो हमारे पास पैसा आ रहा है। तो मैंने सारे वाउचर टाइप्स के अंदर आपको बताया था कि अगर पैसा आता है तो वाउचर टाइप क्या होगा? रिसिप्ट। तो रिसिप्ट के लिए क्या आ जाएगा? F6। क्लियर है? पैसा आ रहा है, जब हमने परचेस के टाइम जब हम पेमेंट कर रहे थे तब हमने पेमेंट में एंट्री करी थी। अब हमारे पास पैसा आ रहा है तो वाउचर टाइप क्या हो गया हमारा? रिसिप्ट। अब अकाउंट में वही चीज, कैश दे रहा है कि चेक दे रहा है? तो हमने बोला कि भाई कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश आ रहा है। कहां से आ रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर हमारे पास तो XYZ से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने सामान उधार दिया था उसको। एंटर। यस, अभी वो हमसे कितना मांग रहा है, मतलब हम उससे कितना मांग रहे हैं? तो 60,000 आपको दिख रहा है, देखो यहां पे। पर वो कितना दे रहा है? 50,000। कितना दे रहा है? ये मैंने आपको बताया था कि क्या है, पैसा एडवांस दे रहा है? नहीं। अगेन रेफरेंस, देखिए अगेन रेफरेंस में जैसे ही करूंगा मैं तो बिल नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पर हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। न्यू रेफरेंस को नया बिल नहीं है, ऑन अकाउंट टोटल अमाउंट के ऊपर कर रहा है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। वैसे एंटर, एंटर, एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। ये हमारी चारों जो है वो एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अब आप इसको बहुत ही ध्यान से देखना, रिपोर्ट सेक्शन इसका, यानी कि हम चलेंगे रेशियो एनालिसिस के अंदर। मैंने R प्रेस किया। अब देखिए वर्किंग कैपिटल, कैपिटल कितना हो गया? 1,45,000 रुपया हो गया। क्यों? क्योंकि हमने डाला तो 1 लाख और 1,45,000 कैसे हो गया? क्योंकि 45,000 का हमको प्रॉफिट हुआ है। जब आप नीचे देखेंगे कैश इन, हाथ में कैश कितना पड़ा है? 80,000। बैंक में कितना पड़ा हुआ है? बैंक में कितना पड़ा हुआ है? 60,000। सनरी डेटर, लोगों से हम कितना मांग रहे हैं? डेटर मतलब देनदार, देनदार कितने? 10,000 रुपया, जबकि था कितना? 60, 50,000 उसने हमको दे दिया है। सनरी क्रेडिटर, ये हम देख ही चुके पहले। सेल्स अकाउंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्स अकाउंट, हमने सेल्स कितने तक का किया है? तो आप बोलेंगे कि 1,30,000 का हमने सेल्स कर चुके हैं, 1,30,000 का सेल्स किया है। जबकि परचेस कितना किया था हमने? 90,000 का। तो ये हो गया हमारा 40,000 प्लस स्टॉक इन हैंड 5,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। यानी कि क्या पड़ा हुआ होगा? आप मुझको कमेंट में करके जरूर बताएंगे कि ये जो 5,000, मतलब अंदर एंट्री खोल करके नहीं देखना है आपको, सिंपल सा इसको देख करके बताना है कि क्या होगा, ठीक है। और हमारा जो प्रॉफिट है तो 40,000 तो हमारा प्रॉफिट था, और 40,000 तो हमारा प्रॉफिट था, और 5,000 का जो स्टॉक है वो यहाँ पर हमको शो कर रहा है, और यही हमारा जो है वो वर्किंग कैपिटल के अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चारों एंट्री हमने करके देखी, ताकि सेल्स का पार्ट जो है हमारा पूरी तरह से मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। कब हमको किसी पार्टी को पेमेंट करना है, कब रिसीव करना है, उसकी भी एंट्री हमने यहाँ पर जो है वो करके देखी है। तो चलिए देखिए, ये सेशन हमारा हम यहाँ पर खत्म करते हैं, और आई थिंक आपको सेल्स की एंट्री बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। पूरी प्रैक्टिस करें इसकी, जितनी ज़्यादा एंट्रीज कर सकते हैं करिए, और इसको पूरा वीडियो देखें, प्रॉपर तरीके से इसको समझें, पुरानी वीडियोस भी देखें, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।